चलिए अब खबरें झारखंड से आपको बताएंगे। झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह में सीएम सोरेन ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी 400 दीदियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसी के साथ सीएम ने अति गरीब परिवारों की इन दीदियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले नज इंस्टीट्यूट के प्रयासों और कार्यों की भी सराहना की। आपके इस प्रयास से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दीदियां आने वाला समय में खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगी। आपका जो उद्देश्य है कमेवश हमारा भी वही उद्देश्य है। बीए किए और वहीं झारखंड के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में व्यवस्था सुधारने को लेकर हाईकोर्ट मैनेजमेंट को लगातार फटकार लगा रहा है। वहीं अधिकारियों से यहां तक कह दिया गया है कि काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दे दें, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे मामले की समीक्षा की और उसके बाद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तब जाकर रिम्स के अधिकारियों की नींद खुली। वहीं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिससे मरीजों को सुविधा मिल सके। कोडरमा जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। विभाग के कर्मी और स्कूल की मिलीभगत से 3 वित्तीय वर्ष में 1433 अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि का गबन कर लिया गया। वहीं घोटाले की जानकारी मिलते ही कल्याण विभाग हरकत में आया और विभाग के 3 कर्मी समेत 10 स्कूलों के प्राचार्य पर कोडरमा थाने में मामला दर्ज कराया। 1.5 करोड़ के घोटाले में मुख्य मास्टरमाइंड सह प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष तौफीक हुसैन सहित कई अन्य लोगों पर कार्रवाई जारी है। उसमें बेसिकली हम लोग को तो यही दिख रहा था कि जो निकासी हुई है वो सही लाभुक तक बच्चों तक नहीं पहुंची है। तो हम लोग मूल रूप से उसमें एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराए थे। उसमें ज़्यादातर विद्यालयों के बच्चों को लाभ नहीं मिला था। तो हम लोगों ने तत्कालीन जो भी कर्मीगण थे और जो भी स्कूल प्रबंधन के लोग थे उन सभी पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं। DW ने दर्ज करा है। अब आगे जो है वो अनुसंधान का मैटर है, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे बस आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सही लोगों को मिले, उसके लिए सभी कर्मी जो है वो ईमानदारी से काम। और वहीं जमशेदपुर के गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम का मैदान दुर्गा पूजा समिति ने विरोध जताया है, जिसे लेकर समिति ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तुगलकी फरमान के तहत इसका निर्माण शुरू करवाया गया है। इसके साथ ही कहा कि वहां से स्टेडियम बनने से पूजा पंडाल प्रभावित होगा। जमशेदपुर गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम का विरोध किया गया है। इतनी बड़ी चीज वहाँ बनने जा रही है तो वहाँ की पूजा कमेटी के सदस्यों को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, क्यों नहीं हम लोगों को जानकारी दी गई, क्यों नहीं हम लोगों को बुला के मीटिंग किया गया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग का कोई आपत्ति है कि नहीं है। ये एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए MNEC के पदाधिकारी वो टेंडर निकालते हैं और उसमें आगे तुरंत उसका शिलान्यास होता है। तो ये तो बहुत ही समझ से परे है। ये सीधा से सीधा लगता है कि हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ करने की एक साजिश है और हिंदुओं को पूजा पाठ से वंचित करने का एक साजिश। और वहीं रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी ने रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्यापारी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और जान की धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की। इसको लेकर के 5/12/22 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई 481/22 और व्हाट्सएप कॉल का उपयोग किया जा रहा था थ्रेट देने के लिए, धमकी देने के लिए।
और उसके लिए एक टीम बनाई गई डीएसपी कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और बहुत तेज़ी से उस पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, और जो सिम कार्ड उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा था, उसको जब्त किया गया। इस प्रकार से इस पूरे कांड का खुलासा किया गया है। इसमें यह पाया गया कि बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड, ये जो प्रतिष्ठित जो दुकान के मालिक हैं, उस दुकान में एक लंबे समय से, बहुत पुराने समय से एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था। उसका यह लड़का है, और यह भी बहुत दिनों से उस दुकान और दुकान के जो मालिक हैं उनसे वाकिफ़ था। इसको ऐसा लगा कि ये एक इजी टारगेट हो सकता है और एक इजी मनी का माध्यम हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उसने पहले एक सिम कार्ड का, एक तरीके से कह सकते हैं कि जुगाड़ किया, और उस सिम कार्ड के आधार पर फिर व्हाट्सएप नंबर बनाया और उसके माध्यम से कॉल करके वो पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहा था। चलिए, खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य में सड़क के किनारे मिट्टी भराई के दौरान कई छोटे बड़े जंगली पेड़ों को उखाड़ फेंका है। इतना ही नहीं, बेरमी से तीसरों के बीच बनवरिया में भी पुल निर्माण कराना है, जिसमें भी जंगली बोल्डरों को स्थल पर प्रयोग के लिए रखा गया है। ये कार्य वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत होना है, लेकिन इसके लिए उनके पास एनओसी नहीं है, जिसके बावजूद तेजी से हरे भरे पौधों और पेड़ों को उखाड़कर फेंका जा रहा है। इस संबंध में गामा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी ने बताया है कि संवेदक को एनओसी मिला है या नहीं, इसकी जांच हो रही है। जांच के उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बड़कागांव हजारीबाग मुख्य सड़क के पंकरी बरवाडीही मेगालिथ के पास एक हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक और हाईवा दोनों में आग लग गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार युवक आ गया, आग में जिंदा जल गया। हजारीबाग में भीषण हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक इस हादसे के बाद जिंदा जल गया। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस के मौके पर लोगों ने गांधी प्रतिमा के पास सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों पर सीसीए लगाने की मांग को लेकर किया गया। सत्याग्रह की अगुवाई कर रहे समाजसेवी विजय झा ने बताया कि पूरे जिले में अपराध बेलगाम है। कुछ लोग अपराधियों को संरक्षण भी दे रहे हैं, जिसके चलते सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन और जनता को जगाने की कोशिश की गई। आज इसी तिथि के अवसर पर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन में बैठे लोगों तक, सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि धनबाद में जो पिछले दिनों विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हुई, दिन दहाड़े सरे शाम अजय पासवान की हत्या हुई, उसके 2 दिन पूर्व कतरास में गोली चली दिनेश भगत पर, उसके कुछ दिन पूर्व उसके बेटे पर सरायढेला में गोली चली, मुथूट बैंक दिन दहाड़े लूटने का प्रयास किया गया, उसके पहले ज्वेलरी का दुकान लूटा गया। आज आउटसोर्सिंग वाले लोग पलायन कर रहे हैं कि हमसे 25% रंगदारी मांगी जा रही है, नए उद्योग नहीं आ रहे हैं, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हों या बेपढ़े लिखे हों, सब पलायन कर रहे हैं। इस सब का एकमात्र कारण है धनबाद में बढ़ते हुए अपराध और अपराधियों की संख्या। झारखंड प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से राज्य के करीब 45,000 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने की मांग की है। इस संबंध में पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार से मुलाकात की और सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विभाग इस शर्त को हटाने के लिए तैयार नहीं होता है तो विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर आग्रह करने की बात उन्होंने कही।